सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया, तारों से चमकती दुनिया। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। पहले मैं सारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम मेरा बैग पकड़ो। टिफिन खाया ना? हाँ? चलो बेटे, तुम्हारे कपड़े चेंज कर दो। आ जाओ, आ जाओ। चलो हम खाना खाते। दीदी, आप रैबिट वाला स्टोरी सुना। ठीक है। एक बार ना एक रैबिट था, ठीक है, और एक टर्टल। हाँ? वो अपने आप को बहुत सुंदर समझता, बिल्कुल तेरी तरफ। तू बहुत सुंदर है। हेलो। हेलो, माँ किधर है तेरी? सुन, जो मैंने बोला था ना, अपनी माँ को बोल देना वही करे, वरना पापा प्लीज फोन उठाओ। तो मेरा मन नहीं करता क्या तुमसे मिलने का? मैं भी चाहती हूँ तुमसे मिलना, लेकिन टाइम कहाँ है? देखो अब जाके खत्म हुई है शिफ्ट, अंधेरा हो गया है, बेटिया घर पे अकेली है। हाँ पता है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें भी तो समझना होगा ना। कब तक लटकाओगी? और जल्द से जल्द कराओगी, यही बोला था ना तुमने। पति से बात किया? पति था, है नहीं, और मैंने कोशिश की थी, लेकिन तो फिर और कोशिश करो। वैसे एक और तरीका बताया था मैंने, एक बार तो बस हाँ कर दे, मैं पैसा वैसा सब भूल जाऊंगा। बस एक बार हाँ कर दे। पकड़ो पकड़ो। मम्मा, मम्मा, मैंने मिट्टू को होमवर्क भी करा दिया और उसको खाना भी खिला दिया। मैंने तुलसी की पूजा कर दी और मैंने मिट्टू को होमवर्क भी करा दिया और मैंने मेरा होमवर्क भी कर लिया। बस बस बस, थोड़ा सांस तो लेने दे। मम्मा, एक अंकल का फोन आया था। बाद में बताना, ठीक है? ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। चल मैं तेरे बाल बना देती हूँ। मैं ना मिट्टू के भी ऐसे ही बाल बनाती हूँ। तुझे भूख लगी है? बता मुझे, मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा, मैं ना मिट्टू को जैसे तैयार करती हूँ ना, वैसे तेरे को भी तैयार करूँगी। फिर तो ना शिल्पी, नहाना। देख मीतू सो गई है, तू भी अंदर जाके सो जा। मम्मा बस 5 मिनट और प्लीज। 5 मिनट में अंदर, और सड़क पर मत जाना, ठीक है? ओके मम्मा। यस डॉल, तुम्हारा भी सिर दर्द हो रहा है ना? हिंसक प्रवृत्ति, वायलेंट नेचर, क्या इंसान इसके साथ पैदा होता है
या आसपास का माहौल उसमें भावनाएं पैदा करता है? नमस्कार, मैं संजय पवार, और मेरे अनुसार कोई भी इंसान पैदाइशी वायलेंट नहीं होता है। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सॉल्व करते ही मुझे इस बात का एहसास हुआ। ये केस मेरे जीवन का बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक केस साबित हुआ। एक 8 साल की बच्ची पर इतनी बेरहमी के साथ हमला किया गया था कि उसकी हालत को देखकर हम पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चौंक गए। हेलो, पुलिस? सर, वो है इंस्पेक्टर पवार, ये जो लड़की पे हमला हुआ आपके रिलेशन में है? मेरी पोती मेरी बच्ची। आप ठीक से बताइए क्या हुआ है? मेरी पोती शिल्पी, मैंने बेटे को फोन किया था, वो नहीं उठा रहा। उसकी माँ को फोन करो, मेरी बहू को फोन करो, उसको बुला दो। मेरी बच्ची, नंबर लीजिए और फोन करिए। आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। बच्ची मेरी। आपकी बहू का नंबर और एड्रेस दीजिए। बॉडी पर मल्टीपल कट्स आए हैं, लैसरेशन, कंकशंस, आर्टरीज दब चुकी है, रप्चर हुए हैं एंड बॉडी से काफी सारा ब्लड लॉस हुआ है। Will she survive? कहना मुश्किल है क्योंकि बॉडी इतनी डैमेज है कि उसका धीरे धीरे इफेक्ट सामने आएगा, इसलिए फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। जबरदस्ती के कोई निशान, सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा? प्रॉब्लम यह है कि बॉडी पर इतने सारे घाव है कि प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट आई है, जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि वो सेक्सुअल असॉल्ट है या फिर कुछ और। क्या है ये? रोज एक नई शिकायत। आज फिर मारपीट करके आई है ना तू? बोल बोल। बच्ची है। ये बच्ची है? अरे मार मार के पटेल के बेटे की क्या हालत कर दी, देखी ना तू? और इसको इतना गुस्सा आता कहां से है? हाँ, और सब तेरी वजह से हुआ है, तूने इसको बिगाड़ा है। और तू सारी रात जब स्टोर में बंद रहेगी ना, तो सुबह तक अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। बेटा, देख लिया दीदी को? चलो अब चलते हैं। हाँ, हाय। परिया चल उल्टी गुड़िया, चांदनी से चुंदल गुड़िया, पाडलों से कैटे गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। के गुड़िया। गुड़िया, चांद से सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। पीहू का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैं क्या कहती हूँ, हम पीहू को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। दिमाग सही है तेरा? डॉक्टर को दिखाएगी तू? अरे सब लोग बोलेंगे कि तेरी बेटी को दिमागी बीमारी है। अरे बोलने से पहले सोच तो लिया कर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस पीहू जिद्दी है, हमें उसके साथ सख्त होना पड़ेगा, समझी? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर।
पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। सब मेरी ही गलती, सब मेरी वजह से ही हुआ। कैसी माँ हूं मैं रात को सो रही थी कि अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैंने वो बाहर खेल रही थी सर, बोली 5 मिनट में अंदर आ जाएगी। मैं टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और ये सब माँ का काम होता है ये। अरे ऐसे कैसे आंख लग गई, उसकी जवाबदारी है। आखिर वो बच्ची, इतनी सी बच्ची इतनी रात को अपने घर से चल के मेरे घर तक कैसे आई? बेचारी 8 साल की है वो, और उसके साथ किसी ने इतना बुरा कर दिया। मैंने बोला था उसको कि सड़क पर मत जाना। ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। सोचिए, शिल्पी अपने घर के आंगन में ही खेल रही थी और 1 घंटे बाद उसे अधमरी हालत में पाया गया। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग वारदात होने के बाद ही अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल करते हैं। सुरक्षा, सेफ्टी, ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। याद रखिए, अपराध वहीं पनपता है जब हम उस पर नजर नहीं रखते हैं और जब हम उसकी उम्मीद नहीं करते हैं। इस केस को सॉल्व करते हुए हमें भी यही लगा कि शिल्पी ऐसे ही एक अपराध का शिकार बनी। शिल्पी कहाँ है? मेरे बेटी कहाँ है? शिल्पी कहाँ है? हाय शिल्पी कहाँ है? क्या है? अब क्यों आए हो? तू दूर हट। हाय शिल्पी कहाँ है? कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। तू चल यहाँ से। अच्छा तुम्हारी यहाँ क्या? बेकार की बात कर जा। बस करिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? हॉस्पिटल है, घर नहीं है आप लोगों का। ये बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में है और आप यहाँ तमाशा कर रहे हैं। लेके जाइए इन्हें, जाइए आप, लेके जाइए इनको। शिल्पी के घर पे जाके पूछताछ करो और जहां वो मिली थी दादी के यहाँ, वहां भी पता करो और रूट भर में क्वेश्चनिंग करो, किसी ने उसे देखा कि नहीं। मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। सर क्या लगता है, क्राइम रैंडम है मोटिवेटेड? इट्स टू अर्ली टू से। हो सकता है फैमिली की किसी दुश्मनी, या तो फैमिली में आपस में ज़्यादा दुश्मनी लग रही है। किस फैमिली में नहीं होती। आई अपडेट यू सर। देखिए, छोटी से छोटी बात पे भी झगड़े होते हैं। गौर से सोचिए, किसी से कोई कहा सुनी, कोई अनबन ऑफिस कॉलीग या घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सर कोई सूझ नहीं रहा है इस वक्त। सोच कैसे नहीं रहा है सर? इनकी वजह से जीना हराम हो गया है हमारा। पता नहीं किस किस से कर्जा ले रखा है और लोग आकर हमें धमकाते हैं। तो कुछ भी बोली जा रही है सर, ये कुछ भी बोले, इसका दिमाग खराब हो गया। किससे कर्जा ले रखा है आपने? कौन धमका रहा है आपको? कब से चल रहा है ये सब? ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। कल रात की ही बात है, एक गुंडा मुझे बीच सड़क पे धमकाने आया था कि अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब इस सब से मेरा क्या लेना देना? मेरी बच्चियां तो खामखा फंस गई ना। अरे तेरा लेना देना नहीं तो किसका लेना देना है? ये जो कुछ भी है ना उसके लिए तू जिम्मेदार है। सर ये इसके शौक पूरा करने के लिए तो मैं उधार लिया करता था। वो बोलना, वो बोल रहे तो। हाँ हाँ, रानी बना के रखा था ना मुझे। फिर शुरू हो गए आप लोग, तमाशा बना रखा है। ध्यान से सुनिए, आप बेटी के गुनहगार को पकड़वाना चाहते हैं आप लोग या नहीं? जो गुंडा कल आपको धमकाने आया था, पहचान सकती हैं आप उसे? जी, उसका नाम गगन है। आप बैठिए यहाँ पर। कौन है ये गगन? सर गगन मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में मेरे साथ काम करता है। और किस किस से कर्जा ले रखा है आपने? खासकर वो जो धमकाने आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए सर वो, अच्छा मैं बताता हूँ। सर एक वो ठाकुर है, ब्याज में पैसे देता है वो। जो मीरा जी रहती हैं तो सबसे मिलजुल कर रहती हैं या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है? कहाँ सा मिलजुल कर रहते हैं, अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। आप लोग
हमसे नहीं, उसके पास में शुक्ला जी की दुकान है ना, उनके साथ 36 का आंकड़ा है साहब। और परसों ही झगड़ा हुआ था। अगर हम लोग नहीं होते तो एक दूसरे को मार डालते साहब। हमको चोर बोलता है, खुद मिलावट कर करके सारे बाल उड़ गए तेरे। गंजा कहीं का। क्या बोले? वही बोला जो तूने सुना। बाबा, बाबा, चल बाबा, बाबा आराम से, आराम से। देख लूंगा, चलिए। चल शिल्पी यहाँ से। मैं देख लूंगा तुम हमारे बेटे को, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। हाँ सर, झगड़ा हुआ था। झगड़े में मेरे मुंह से जो भी निकला मैं बोल दिया। लेकिन सर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप उसे ही पूछिए ना। कल रात कहाँ थे? घर में था साहब में। रात 11 और 2 के बीच कहाँ थे? साहब मैं घर में सो रहा था। आप मेरी औरत को पूछ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। चलो। भैया प्लीज, भैया नहीं, भैया आज नहीं, भैया भैया आज छोड़ दीजिए भैया प्लीज, भैया प्लीज। चलो फटाफट फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी। वो नितिन क्यों नहीं आया? बहुत छुट्टी मार रहा आजकल। गगन जोशी कौन है? सर मैं हूँ। मतलब सर साथ में काम तो करते हैं, लेकिन वो मतलब सर अब हम लोग कुछ खास दोस्त नहीं है सर। दोस्त खास नहीं है, लेकिन उधार देते। सर उसको जरूरत थी तो दे दिया, हेल्प की और कुछ नहीं। हेल्प करते हो या फायदा भी उठाते हो? फायदा मतलब सर समझा नहीं सर। उसकी एक्स वाइफ बीवी का नाम क्या है? हाँ, परेशान करते हो, अरे वो धमकाते हो उसे। अरे सर वो क्या है, पैसों के लिए। वो मैंने पैसे उधार दिए ना, उसके लिए मैं उसको फोन कर रहा था, दबाव डाल रहा था। तो मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं तो उससे बहुत शराफत से पैसे मांगा था। आप उस शिवम को देखिएगा कितना रफली ट्रीट करता है उनके साथ। किनको? वो अपनी बेटियों और बीवी के साथ। सर वो पागल आदमी है, मैं क्या बताऊं आपको। और मैं तो बोल रहा हूँ ना सर, उसकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, उसने किया होगा। भरोसा नहीं कर सकते सर उसका। खुद इतनी बेरहमी से मारा अपनी बेटी को उसने। आप समझे नहीं सर, पक चुका है वो अपनी एक्स वाइफ से, बेटियों से, खास करके वो शिल्पी से। वो शिल्पी बार बार फोन करती है तो कट कर देता है, मैंने खुद देखा है। और सर अभी उसकी बेटी बेचारी ना अभी लास्ट वीक यहाँ पे आई थी। तुम्हें समझ नहीं आता? फोन काटने का मतलब ये होता है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, कोई लेना देना नहीं है। अपनी माँ को जाके समझा दे कि मुझे पैसों के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं देने वाला। रात को भेज दे यहाँ पर। जाओ जाओ, जाके माँ को बोलो। और इतना घटिया आदमी है ना सर, यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को गालियाँ देता है। उनके खाने के लाले पड़े हैं और उधर जाके वो बाजारू औरतों के साथ सोता है, रेड लाइट एरिया में पड़ा रहता है। और घर पे इसलिए फोन नहीं करता कि उसको पैसे देने पड़ेंगे और उसको मौज मस्ती के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। सर वो तो मैं बोलता हूँ ना कि वो बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम कहाँ थे कल रात को 11 से 2 के बीच में? 11 से 2 के बीच में सर तो मोस्टली आदमी घर पे ही होता है। तुम थे? हाँ। कहाँ? घर पे। किसके? अब अपने घर पे सर। ठीक है, पता चल जाएगा घर पे थे या नहीं। सर मीरा के घर के आसपास और शिल्पी के दादी के घर के आसपास अच्छे से पूछताछ की और इन दोनों के घर के बीच का जो रूट है उसे भी अच्छे से एग्जामिन किया। लेकिन ये शिल्पी अपने घर से दादी के घर तक कैसे पहुंची और क्यों, इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा। और कुछ? सर पता नहीं ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीरा के एक नेबर ने कहा कि मीरा की अक्सर एक दुकानदार शुक्ला, उसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते। अब कोई इतने छोटे मोटे झगड़ों के लिए एक लड़की के साथ इतना कुछ करे, लगता है नहीं। शिल्पी के बाप के तो कई सारे दुश्मन हैं, इतने लोगों से लोन ले रखा है। एक कॉलीग है गगन जोशी, धमकाया उसने मीरा को एक बार। एक काम करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ तुम। गगन जोशी? हाँ गगन जोशी। मीरा जहाँ काम करती है ना, वहाँ की थोड़ी खबर निकालो। सिंगल मदर है, लोग जाल फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो किसी ने रिजेक्शन के चक्कर में दुश्मनी कर ली होगी उससे। ये एंगल भी देखो। ओके।
मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। बताया था ना शिल्पी हॉस्पिटल में सीरियस है। तुम प्लीज मुझे बार बार फोन मत करो। ना समझाया था तुझे, अरे इस लड़की से शादी मत कर, बेशर्म कहीं की। आपके बेटे से मेरा डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? जो भी बोलना है इसको बोलिए, मेरी लाइफ में टांग मत अड़ाइए। चुप कर, मेरा बेटा तेरी तरह बेशर्म नहीं है। बच्ची, इस उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और तेरे साथ रही ना तो इसका भी यही हाल होगा जो शिल्पी का हुआ। चल बेटा चल। मीरा वो बहुत मेहनती औरत है सर, और उसका पति वो एक नंबर का यूजलेस आदमी है सर। मैंने सुना है कि बच्चों के खर्चे वगैरह में भी कोई मदद नहीं करता है। अच्छा, इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? किसने बताया? मीरा ने? नहीं सर, वो आया था एक दिन यहीं स्टोर के बाहर, अननेसेसरी तमाशा खड़ा किया, सबके सामने मीरा को धमकाया और चला गया। क्या बोल रहा? बहुत कुछ बोला सर, लेकिन पूरी बात तो मुझे याद नहीं है। लेकिन बोल रहा था मीरा को कि वो बार बार शिल्पी को पैसों के लिए ना भेजे, तो कुछ पैसों का लफड़ा था। ठीक है, सर अब मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? सर मैं मानता हूं कि उसको फोन में काटता था क्योंकि वो मुझसे बार बार पैसे मांगती थी और मैं तंग आ चुका था इन सब चीजों से, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा करूंगा? सर मेरी बेटी है वो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, तुमने कुछ ना किया हो, इतने लोगों से कर्जा ले रखा था, किसी ने उस चक्कर में नुकसान पहुंचाया हो। सर अगर मेरे किसी लेंडर ने ऐसा किया होगा तो कम से कम मुझे वार्निंग तो देगा सर। और सर आप स्टोरी का एक ही साइड सुन रहे हैं, ये मीरा के 50 आशिक है, दुनिया भर के दुश्मन है सर। मुझे लगता है उनमें से किसी ने कुछ किया होगा। और सर खासकर ये नितिन देखने में सीधा लगता है, इतना सीधा है नहीं। सर मुझे नहीं पता कि मीरा ने या किसी ने आपको क्या मेरे बारे में बताया, लेकिन जो भी बताया मुझे फंसाने के लिए बताया। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, आप मुझे हॉस्पिटल जाने दीजिए सर प्लीज। ठीक है, आप जाइए, बुलाते हैं आपको। सर अब ये नितिन को कहां से बीच में ले आए? आपको क्या लगता है ये मीरा और नितिन का सच में अफेयर है या फिर मीरा को फंसाने की कोशिश कर? आई एम नॉट श्योर, मीरा से बात करनी पड़ेगी। हाँ बोलो सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम है स्कूल में? अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, बाय। ये मीरा ने कब कहा था कि वो घर लौटी थी? करीब 8:30 बजे। हाँ ये देखो, गगन की लोकेशन तो मैच कर रही है, मीरा सच बोल रही है। यार मुझे तो एक ही बात परेशान कर रही है कि जिसने शिल्पी पे वार किया है, तो उसे पता लग जाए कि शिल्पी जिंदा है तो वो फिर से अटैक करेगा, और अगर फैमिली से दुश्मनी है तो वो नीता पे भी हमला करना चाहेगा। पता नहीं है सीरियल किलर का एंगल है या कर्जदार का मामला है। तुम एक काम करो, गगन की हिस्ट्री निकलवाओ पूरी। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, लेकिन तब मेरी सुनी नहीं। अब जाके पता चला। मीतू, तू बेटा कहाँ जा रही है? देर क्यों हो गई? अंधेरा हो गया है। खेलने गई थी या कहीं और गई थी? घूर क्या रही है? बोल ना, बोल नहीं तो क्या स्टोर रूम में बंद कर दोगे ना, ताकि भैया के मुझे। भैया? कौन भैया? वो विजय काका का बेटा। क्या बोल रही है ये? विजय काका का लड़का अजीत ना, तो उसका क्या? ठीक से बोलना, बोलना। बाबा वो ना मुझे बहुत तंग करते हैं। ना बेटा, रोते नहीं। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गंदी बात। हाँ, किसी पर ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाते हैं ना। और तुम क्यों पापा को गुस्सा दिलाती हो? अच्छी बच्ची हो ना मेरी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं?
मैं अपनी बेटी की यह हालत करूंगी ताकि उससे पीछा छूटे और मैं नितिन से शादी कर सकूं। देखिए आप बैठिए। सर, इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है और मैं नितिन से पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मेरी लाइफ का फोकस सिर्फ मेरी बेटियां हैं और मैं शादी करके ये ध्यान बांटना नहीं चाहती। लेकिन आपकी शर्त की वजह से नितिन को एक मोटिव मिल जाता है आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने का। नहीं सर, नितिन इस टाइप का आदमी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत पसंद करता है शिल्पी और मीतू को। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। हाँ सर, मीरा की है ये शर्त कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन मुझे तो करनी थी। एक बुरा एक्सपीरियंस आया और बस ठान ली उसने। तो क्या कर सकते हैं। कमाल है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी इससे? मान ली तुमने शर्त उसकी? नहीं सर, मतलब पहले मुझे आया थोड़ा गुस्सा, बल्कि एक दिन हमारा झगड़ा भी हुआ इसी बात को लेकर। मीरा अचानक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना सर्वर पटकने लगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। वैसे भी फोर्स करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़्यादा फोर्स करूँगा तो छोड़ के चली जाएगी। और मैं मीरा से प्यार करता हूँ सर, खोना नहीं चाहता मैं उसको। हमारे लिए अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया था। हमारा शक सीधे नितिन पर गया। नितिन के अलावा गगन और शिवम जैसे लोगों पर भी हमारा शक था, लेकिन इनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई ठोस वजह या मोटिव नहीं था जो उन्हें एक 8 साल की बच्ची पर इतनी बेरहमी से हमला करने पर मजबूर कर सके। हमारे लिए ये बात तो साफ जाहिर थी कि ये किसी पेशेवर मुजरिम का काम नहीं था। इतने सारे वार और वो भी जल्दबाजी में किए हुए, और फिर भी विक्टिम का जिंदा बचे रहना। प्रोफेशनल क्रिमिनल इस तरह की गलतियां नहीं करते। बहरहाल हम नए सिरे से इस केस की छानबीन करने लगे। सर मैंने बोला ना, उस टाइम मैं घर पे ही था। वो बात की बात है, 8:30 बजे कहा था शिल्पी के घर के पास। उसे उठाने के लिए मौका देख रहा है ना। लेकिन सर मैं भगवान, अरे ये तेरे लिए आखिरी मौका है। जो कुछ भी बोलना है अभी सच सच बोल दे। तेरे कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, हमें एग्जैक्टली पता है कि किस वक्त तू कहाँ था। बोल। हाँ मैं वहाँ था सर, लेकिन वो शिल्पी के लिए नहीं, मैं मीरा के लिए था। मैंने सोचा पैसों के चक्कर में उससे दबाव बनाऊंगा। सर मुझे मीरा बहुत अच्छी लगती है। पति से बात किया? पति था, है नहीं। बस यही सच है और सर बाकी और कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इसमें से एक भी बात झूठ निकली बहुत भारी पड़ेगा तुझे। और एक बात, आज के बाद किसी भी औरत को अगर हैरेस किया ना, सीधा अंदर कर डालूंगा। चलो। सिस्टर मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। यस सर। रिकवरी बहुत स्लो है। सर ये तो होश में है। होश में? शिल्पी, शिल्पी उठ, देख मम्मा आई है। शिलू बेटा, बेटा शिलू, उठना। शिलू बेटा आके खोलो। शिलू, शिल्पी उठना बेटा। देखिए आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। अभी अभी होश में आइए। लेट हर काम डाउन फर्स्ट, प्लीज प्लीज। चलिए सर आप बाहर निकलिए। मैम आप भी चलिए प्लीज। हेलो बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी? आप डरो मत, हम लोग आपकी हेल्प करने आए हैं। आप बताओ, याद है आपको क्या हुआ था? कैसे लगी आपको चोट? हाँ? देखो बेटा, तुम ब्रेव गर्ल हो ना। तो अंकल क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुम्हें याद है किसने किया था? सर प्लीज। सर वो भी ट्रॉमा में है, उसे रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मा आपके लिए एप्पल काट के देगी। शिल्पी एप्पल खाएगी, फिर स्ट्रांग हो जाएगी। एप्पल बहुत पसंद है ना शिल्पी को। सिस्टर, सिस्टर, शिल्पी क्या हुआ बेटा? ये आप मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। नहीं अब मैं देख रही हूँ, आप बाहर आइए प्लीज। मम्मा बाहर है। शिल्पी
गलती है सर, मैं ही अपने धुन में थी। उसके लिए एप्पल काट रही थी, छुरी उठाई तो बेचारी डर गई। ये सब मेरी वजह से, मेरा ही दिमाग खराब है। ये हाथ पे जो मार्क्स हैं आपके चाकू से चोट लगने के बाद, शिवम ने किया। डिवोर्स की यही वजह थी आपकी? अब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब अपनी बेटी के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत होगी। मार्क्स की तह तक पहुंचना होगा, तुम जाके शिवम को बुला के लाओ इमीडिएटली। सर, मैं अपनी बीवी को मना करता था। सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो उसको कभी आज तक टच नहीं किया, ये वो खुद को मारा करती थी। एक बार अगर उसको गुस्सा आ गया ना, मैंने कुछ कह दिया या कोई बात होगी तो सर उसका अपने पर से कंट्रोल हट जाता था और वो खुद को हट करना शुरू कर देती थी। सर मैंने इसीलिए छोड़ा है उसको। ये जब हर महीने मेरे पास बिल आते हैं तब तू कहां पर होती है? तो क्या बिल मेरे पास आएगा? इस घर में मर्द कौन है? तुम्हारा काम है बिल भरना। तो तेरा काम क्या है? सारा काम मेरा हो गया। मैं जाके कमा के ले आऊंगा, तुम पे लौटाऊंगा, तुम लोग बहुत मजे लोगे। मुफ्त में? तुम्हारे बीवी बच्चे हम सड़क पर पड़े कोई भिखारी नहीं है। और अगर इतने बोझ बन गए तो मार क्यों नहीं देते हमें? मेरा क्या करेगी? क्या करेगी तू? पागल हो गया? मेरा क्या करेगी तू? अरे तुम्हारा नाम क्या? पागल हो गया तू? अरे ये सब मत कर, क्या करेगी तू? ये लो चला दो ना, चला, तुमसे नहीं होगा। मैं चला देती हूँ। छोड़ इसको। जब बोझ बन गया तो मार क्यों नहीं देते हमें? मतलब इसमें भी मेरी ही गलती है। मेरा पति रोज रोज मुझे सताए, मारे पीटे, मुझे और मेरे बच्चों को बोझ बोझ कहकर इंसल्ट करे और मैं सब कुछ सहती रहूं। कौन औरत सह सकती है सर? और जब मुझे समझ में आया कि ये आदमी इस लायक ही नहीं कि इसके लिए मैं अपनी जान दूं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने उसे छोड़ा? क्यों? कुछ और कहा उसने आपको? अब आप खुद ही सोचिए सर, कितना घटिया आदमी है वो। आखिर कौन बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? उसकी हालत देखी आपने? देखा है शिल्पी को? देखिए आप शांत हो जाइए, जरा पानी पीजिए, शांत हो जाइए, बैठिए। सर वो मैं शिल्पी को बार बार उसके पास पैसे लेने भेजा करती थी। मेरा फोन तो उठाता नहीं था वो, तो मैं क्या करती? 3 जॉब्स करती हूँ सर, फिर भी घर के खर्चे नहीं निकलते। और वो अपने सारे पैसे शराब और वैश्याओं पर उड़ाता है। उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। काश मैंने शिल्पी को कभी उसके पास पैसे लेने भेजा ही नहीं होता, तो आज शिल्पी के साथ ये सब। परियों संग उड़ती गुड़िया, चांद सी सुंदर गुड़िया, बादल से कहती गुड़िया, ये देखो मेरी दुनिया। नहीं सर, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं नायक, नितिन और शुक्ला दोनों के एलिबाई है, वहां मौजूद नहीं थे उस रात को। और वो क्या नाम है उसका, गगन, वो ढाबे पर खाने गया था। इसका प्रूफ भी हमारे पास है। सबकी डिटेल चेकिंग है, सब सच बोल रहे हैं। या तो सच में सब सच बोल रहे हैं या फिर शिल्पी को किसी और ने मारा है। फिनिश लाइन के इतने करीब होने के बावजूद हम मुजरिम को पकड़ने में नाकाम थे। इसलिए हमने इस केस के सारे संदिग्ध, सारे बयान और हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू करी। और तब सामने आई वो छोटी सी बात, जिसने सारी कड़ियां जोड़ दी। नितिन, आपको लगता है ये सब नितिन ने किया है? नितिन ने नहीं किया है, लेकिन उसने एक बात कही थी, वो मुझे अभी याद आ रही है। नितिन की फाइल निकालो, उसका बयान दिखाओ मुझे। सर, मीरा अचानक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना सर्वर पटकने लगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। हम इस केस को बिल्कुल उल्टी तरफ से देख रहे हैं नायक।
मतलब ये नायक कि मीरा की रिपोर्ट निकलवाओ, सारी इंफॉर्मेशन, बचपन की, ऑफिस कॉलीग्स, पता लगाओ कि उस पर कभी कोई वायलेंट वारदात हुई है या उसने कभी वारदात को अंजाम दिया। मीरा सर अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह सर, मीरा अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करती है, वो कैसे? कभी कभी प्यार काफी नहीं होता है। Get on to it. जी हम थाने पुलिस से, हमें आपकी बेटी मीरा के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? शादी से पहले मेरी बेटी मीरा का नाम पीहू था। तूने इसको बिगाड़ा, अब तू यही बन रहेगी। चल। प्लीज। गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारी है। हमने उसे नजरअंदाज किया था। वो बेचारी तो बार बार हमें बताती रही, मदद मांगती रही, अपनी बातों से, हरकतों से, लेकिन हम में से उसकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ बोलो नायक। सर मीरा की सास का फोन आया था, उसने कहा कि मीरा उसके घर जाके अपनी छोटी बच्ची को छीन के भाग गई। एक कांस्टेबल ने मीरा के घर पे भी चेक किया, लेकिन वो दोनों वहां भी नहीं है। नायक मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। कंट्रोल रूम को तुम कॉल करो, नाकाबंदी लगवाओ 5 किलोमीटर के रेडियस में, और मीरा का फोन लोकेशन ट्रायंगुलेट करवाओ। शिंदे राणे गाड़ी में बैठो और इसको साथ लो, मनीषा को, बीट पेट्रोल को तुम खुद कॉल करो, ठीक है? एक सेकंड जरूरी है, जल्दी पहुंचो। जी सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो जल्दी। नीतू बस करो ना, अब तो मम्मा आ गई ना, चुप कर। रोना बंद कर मीतू। मीतू रोना बंद कर मीतू, रोना बंद कर। हाँ यहाँ से राइट ना, रुक जाओ। पत्थर नीचे फेंको मीरा, पत्थर फेंको। शोर से प्रॉब्लम है मुझे, सर दुखता है, गुस्सा आता है, बाबा के चिल्लाने की आवाज, चूहों की आवाज, दरवाजे की आवाज, और जब भैया आकर मेरे साथ। भैया प्लीज। मैंने बोला था शिल्पी को कि इतनी बात मत कर, जाके सो जा। मैं टीवी देखना चाहती थी, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं सच में उसको उसकी दादी के यहाँ ही लेकर जा रही थी। तुझे बकबक करनी है ना, बातें करनी है ना तुझे, चल तुझे तेरी दादी के पास छोड़कर आती हूँ, चल चल यहाँ से। लेकिन उसे लगा कि मैं उसे पनिशमेंट देने लेके जा रही हूँ। वो बेचारी डर गई और डर के मारे बोले जा रही थी, बक 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 बक। चुप चुप वो चुप हो गई और शोर बंद हो गया। जब तक समझ आया कि मैंने क्या किया है, बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बोला था उसे, मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता ना। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिंदगी कई बार हमें आने वाले खतरों की झलक देती है,
इशारा करती है, वार्निंग, दस्तक देती है, लेकिन हम उसे एक छोटी सी बात समझकर अनदेखा अनसुना कर देते हैं। पीहू या मीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसका गुस्सा, उसकी दिमागी हालत बार बार उसके माँ बाप के सामने आती रही, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहे। उस वक्त अगर उसका इलाज करवाया जाता तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगियां इस तरह बर्बाद ना होती। बदकिस्मती से ऐसा ना हो पाया और शिल्पी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनकर रह गई थी। अपने आसपास, अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी हर कही अनकही बात पर गौर करें, उनके इशारों को समझें, हर आने वाले खतरे को पहचानें जो दस्तक दे रहा है, ताकि फिर कभी किसी पीहू को अपराधी न बनना पड़े और फिर कभी कोई शिल्पी अपराध का शिकार न बने। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने जीवन के, अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। याद रखिए, हमारा मकसद आपको बताना नहीं है, आपको बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।